हेलो दोस्तों, मैं हूं पार्थ द्रोजा और आज का टॉपिक है हमारा स्टार्टअप। इंडिया में इतने स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं? तो सबको स्टार्टअप करना है, सबको अपना खुद का बॉस बनना है, बट लेकिन इंडिया में 90% से भी ज़्यादा स्टार्टअप फेल होते हैं। तो इस पे बात करते हैं हम आज। अभी सबसे पहली गलती ये हुई, नो मार्केट रिसर्च। बहुत सारे लोग मार्केट रिसर्च करते ही नहीं है, बिना मार्केट रिसर्च के प्रोडक्ट बना लेते हैं। फिर उस बाद में पता चलता है कि प्रोडक्ट की मार्केट में कोई डिमांड है ही नहीं, तो प्रोडक्ट उसका मार्केट फिट नहीं बोला, प्रोडक्ट मार्केट फिट होता ही नहीं है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सबसे पहले मार्केट में रिसर्च करना है, प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं, और उसके बाद सैंपल बनाना है। अगर आपका सैंपल चलता है, सैंपल साइज़ 100-200 पीस या फिर 50-100 पीस हो सकता है, वो आपका मार्केट में चलता है, तभी जाके आपको ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना है या फिर ज़्यादा परचेज़ करके उसको सेल करना है आगे। तो आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना है। आपका प्रोडक्ट मार्केट में फिट होना चाहिए। एग्जांपल के तरीके ज़ोमैटो ले सकते हैं, उसका प्रोडक्ट मार्केट फिट है। स्विगी, पेटीएम, ये सब सारी कंपनियाँ जिन्होंने मार्केट रिसर्च की थी, जो प्रॉब्लम सॉल्वर कंपनी है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करती है। दूसरा है को फाउंडर कन्फ्लिक्ट। स्टार्टअप शुरू तो दोस्ती से होता है, लेकिन एंड ईगो के साथ ख़त्म होता है। तो को फाउंडर में बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, तो स्टार्टअप्स को ख़त्म कर देता है। तो आपको करना क्या है? आपको करना है कि अपने जितने भी को फाउंडर हो, 2, 4, 5, 6, 7 जितने भी को फाउंडर हो, सबका रोल्स क्लियर होना चाहिए, सबका प्रॉपर रिटन अग्रीमेंट होना चाहिए, सबके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, सबका प्रॉपर एक ग्रुप होना चाहिए, और तभी स्टार्टअप चल पाएगा अच्छे से। अदरवाइज़ को फाउंडर इतने इम्पोर्टेंट होते हैं स्टार्टअप्स में कि उसकी एक गलती स्टार्टअप्स को बंद करा सकती है। कैश बर्न विदाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैश बर्न विदाउट ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर का पैसा मिल गया इन द केस ऑफ फंड रेजिंग। तो एड्स चला दिए, डिस्काउंट्स दे दिए, ऐसे ही करके स्केल करके कस्टमर्स तो ला दिए, बट रिटेंशन कोई नहीं, रिपीट कस्टमर कोई नहीं आता आपके पास। तो आप कैश बर्न करते ही रहोगे, आपका रिपीट कस्टमर नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगी। एग्जांपल के इंडियन एग्जांपल है Housing.com। उन्होंने 100+ करोड़ का कैश बर्न कर दिया, बट रिटेंशन कोई नहीं रहा उसके पास। वन है रॉन्ग प्रोडक्ट मार्केट फिट। ये कुछ पहले जैसा ही है, जिसमें आप अपनी पसंद की प्रोडक्ट या फिर एप्लीकेशन बना देते हो, बट मार्केट की पसंद की नहीं बनाते, विदाउट मार्केट रिसर्च बना देते हो आप। तो आपने कितने भी कूल एप्लीकेशन बना ली, कितना भी कूल आपका गैजेट है या फिर प्रोडक्ट है, अगर लोग यूज़ नहीं करते तो कोई काम का है ही नहीं। आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, आपका इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके साथ ये ना हो। आपकी मनपसंद चीज़ नहीं, जो मार्केट में चल रहा है, आपको वो चीज़ बनानी है। आपको मार्केट को या फिर कस्टमर को खुश रखना है, क्योंकि आपकी चीज़ यूज़ होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट या फिर आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट यूज़ होनी चाहिए, तभी जाके आपका स्टार्टअप काम करेगा। पांचवा और आखिरी है स्केलिंग टू अर्ली। जब भी इन्वेस्टर का पैसा आता है या फिर आपके पास कुछ पैसा आता है, तो आप टीम बड़ी कर लेते हो। बिजनेस छोटा सा है लेकिन 50 लोगों की टीम है आपके पास, तो ये रेड फ्लैग है। आपके पास में फैंसी ऑफिस है लेकिन रेवेन्यू ज़ीरो है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। आपका ईगो सेटिस्फाई होता है इसमें, लेकिन रेवेन्यू नहीं आएगी तो स्टार्टअप लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। सिर्फ आपका ईगो ही सेटिस्फाई होगा। तो ये नहीं करना है आपको। स्टार्टअप में फेल होने से मत डरो, लेकिन सीखने से भी मत रुको। अगर आपने कुछ सीखा है तो लर्निंग मोड ऑन कमेंट में लिख दीजिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। अस्तु।